आज हम बताएंगे मैथ मेंसुरेशन में एक छोटा सा मान आता है पाई। इसका मान अक्सर 22/7 रखना होता है और उसे कुछ मानों से गुना करने पर अक्सर हम वहाँ अपने उसको साइड में टाइम टेकिंग करते हैं, बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करें, तो हम एक छोटा सा ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 11 का गुणन याद करेंगे, हम 11 का गुणन बनाएंगे और देखेंगे कैसे हम ये चुटकी में आसानी से उसे हम सोल्व कर लेंगे। देखते हैं एक ट्रिक्स। जैसे कि 23 को 11 से गुना करना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये 2 और ये 3 दोनों को लिखेंगे और दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से 2 अंक है, 2 अंक को हमने दोनों साइड में लिखा और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। इस तरह से हम गुना करेंगे। तो जैसे कि 78 है, 78 को 11 से गुना करना है तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 और यहाँ 7 8 15 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखेंगे और 1 जब बचेगा तो ये 1 ला के जोड़ देंगे, 7 1 8। इस तरह से करेंगे और अंक लेते हैं। जैसे 93 इंटू 11 तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, 9 3 12 के 2 तो 1 1 जोड़ देंगे, ला के 9 1 10 हो जाएगा। ये हम तुरंत फटाफट स्पीड से हम कर सकते हैं। आप मुझे कुछ भी अंक रख के फटाफट इसको गुना कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। आप चुटकी में चंद सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। आपको साइड में जाकर गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी। अक्सर हमारा 22/7 प्रॉब्लम करता है। 22/7 और जैसे कि पाई का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 7/2 और समथिंग दिया हुआ है, तो कोई मान लेते हैं 19/2 दिया हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम होता है, यहाँ 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। तो इस तरह से 11 को 19 से गुना करना होता है। तो हम तुरंत लिख सकते हैं 9 यहाँ 0 और 1 1 2। बटे 7 हम चुटकी में लिख सकते हैं इसको कि 19 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 209। तो इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन हो उसको बनाइए और मुझे मेंसुरेशन में खासकर हमें 22/7 आता है, उसके 2 से कटाने का हमें कोशिश कीजिए। अगर वो कट के 11 आता है तो ऊपर कुछ भी मान रखा हुआ है। जैसे एक मान लेते हैं कि आर का मान दिया हुआ है 25/2, 12.5 सेमी, या फिर 12.5 ही दिया हुआ है, 12.5 सेमी। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे 25/2 लिखने का, इसलिए कि 12.5 को 25/2 ही लिख सकते हैं। तो ऐसे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 25 है, तो 25/2 पे स्क्वायर हो जाएगा। हम सिंपली लिख सकते हैं 22/7 इंटू 25/2 गुना 25/2। जैसे हमारा ये 2 आता है हम इसको कोशिश करेंगे काटने का। और 25 का जो है जो गुणन होता है वो 625 होता है, नीचे जो है 7 दूना 14 है। इस तरह से हम तुरंत इसको लिखेंगे, तुरंत लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये देखेंगे 5 5 और 2 7, 2 और 6 8 और ये 6 आखिर में लिख देंगे बटे 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। हमने 625 को 11 से गुना किया, हमने एक एक अंक को, यहाँ 3 अंक जब आ जाएगा, 3 अंक 2 अंक जो भी रहे तो उसको हम आसानी से गुना करते हैं। अब देखते हैं एक बड़ा सा है अंक, इसको 11 से गुना करना है। सिंपली यहाँ 6 लिखेंगे और साइड वाले को जोड़ते चले जाएंगे। 6 5 11 के 1, 7 5 12, 12 1 13 के 3, 8 7 15 1 16 के 6 और 8 7 15 1 16 के 16, 16 के 6 15 1 और 7 1 8। इस तरह से हम गुना करेंगे।
तो कितना बड़ा से बड़ा मुझे मान होगा हम उसको हल कर सकते हैं, 11 से गुना कर सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक्स समझ में आया होगा और इसको घर पे आप ट्राई करेंगे तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। एक और ट्रिक्स देखते हैं, स्क्वायर निकालना सीखते हैं। कुछ का स्क्वायर निकालना बहुत टफ हो जाता है, उसे मुझे साइड में गुना करना पड़ता है अक्सर। स्क्वायर वर्ग मीन्स किसी संख्या के ऊपर 2 पावर, किसी संख्या के ऊपर 2 पावर। इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या का उसी संख्या से गुना स्क्वायर कहलाएगा, किसी संख्या का उसी संख्या का से गुना स्क्वायर कहलाएगा। जैसे हम निकालते हैं 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 को 2 बार लिखने कहा गया है। 3 तिया 9, तो 4 का स्क्वायर में से 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 चौके 16। इस तरह से 10 का स्क्वायर, 10 को का इनको 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम तो सिंपली 10 20 तक कर सकते हैं, 20 के बाद जो है फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो आज हम जो है सिर्फ बात करेंगे स्क्वायर पे और सिर्फ 5 वाले अंक, ऐसा अंक जो जिसके आखिर में 5 हो। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब 15 को 2 बार गुना करेंगे। 15 का स्क्वायर निकालना तो 15 को 2 बार गुना करेंगे। अब यहाँ हम परेशान होते हैं, क्या करना है? तो सिंपली हम दोनों साइड में, दोनों अंक में 25 आता है, में से 5 आता है, दोनों को हम गुना करके 25 लिख देंगे फटाक से, 50 25। और इसमें 1 जोड़ेंगे, पहले वाले में या दूसरे वाले में 1 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ 1 है तो ये हम जोड़ दिए तो यहाँ हमारा ये 2 कहलाएगा, 2 एकम 2। इस तरह से हम लिखेंगे 225। जैसे संख्या है 25, दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, गुना कर रहे हैं तो ये 25 तो तुरंत लिख दिया इसको, और इसमें 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया। ये 3 और दूना 6, 3 दूना 6, तुरंत लिखा कि 625 होगा। अगर हम 35 को 35 से गुना कर रहे हैं, सिंपली देखा जाए तो तुरंत हम 5 का गुणन लिखेंगे 25 और इसमें 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़े 4 4 तिया 12। हम तुरंत बोल सकते हैं, सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, 1225 होगा। जैसे हम लेते हैं 75 का गुणन निकालते हैं, 75 का स्क्वायर, 75 को 75 से गुना करना होगा तो 50 25, इसमें 1 जोड़ा 8 7 56, हम बोल सकते हैं 56 25। तो हम सिंपली बहुत आसानी से 2-3 घर तक के जो जिसके आखिर में 5 आता है, 5 वाले संख्या को हम इस ट्रिक से बनाएंगे, बहुत आसानी से हमसे गुना होगा। आइए एक सेम संख्या वाला गुणन देखते हैं, गुना देखते हैं। जैसे कि 1 है, 11 को 11 से गुना करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि 11 जो है यहाँ पे 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम 2 लिखेंगे और दोनों साइड में 1 लिखेंगे, ये आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे हम दूसरा देखते हैं, 3 बार आया है, 1 कितनी बार आया, 3 बार आया है, 3 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, घटते जाएंगे और इधर भी दोनों तरफ घटते जाएंगे, 2 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 4 अंक ले लेते हैं, 1 4 बार आया है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और गुना करेंगे इसको, 3 2 1, यहाँ 3 2 1। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं। तो फटाफट हम इस ट्रिक्स को भी सीख सकते हैं और आसानी से गुना कर सकते हैं। आइए, हमने सीखा कि सेम संख्या गुना कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि सवाल आता है, सर हम अगर हम सेम संख्या का स्क्वायर से निकाल रहे थे, वैसे ही कुछ अगर संख्या आ जाए, अलग अलग संख्या, जैसे कि 22 को 23 से गुना करना हो तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर तो दोनों अलग अलग संख्या हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये साइड वाले को गुना और ये साइड वाले को दोनों को गुना करेंगे, 2 तिया 6 लिखेंगे और यहाँ 2 दूना 4 लिखेंगे। अब बीच वाले के दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 4 10, 10 के हो जाता है 0, हाथ में बचा 1, 1 इसमें जोड़ देंगे लाके 506। जैसे कि 14 को 13 से गुना करना है और पता नहीं कितना आएगा, तो 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, यहाँ 1 एकम 1 और इधर दोनों को गुना किया, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 172 लिख सकते हैं। बहुत आसान है। 14 गुना 15 अगर है, ये 15 गुना 14 है, 4 पंचे 20 के 0, 2 1 एकम 1 के 1 और यहाँ 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 और 5 9, 2 बचा था हाथ में, 9 और 2 11 हो जाता है, 1 बचा, 1 इसमें जोड़ देंगे, 210।
तो सिंपली हम बहुत इजीली तरीके से इसको हम कर सकते हैं। छोटा गुना हो बड़ा गुना हो, इसको हम करेंगे। जैसे कि देखते हैं कि ये 26 है और ये 25 है, या फिर कुछ भी है, 24 है, 26 24 है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 2 दूना 4, इसको लिख दिया। यहाँ 6 दूना 12, 4 दूना 8, 12 8 20, 20 हाथ में रहा 2, तो 20 और 2 जो है 2 22, 22 के 2 हाथ में रहा 2, 2 और 4 6, 624 इसको हम लिख सकते हैं। बस इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, हमेशा जो शेष बचता है हाथ में हासिल, वो बगल वाले में आके जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा छोटा ट्रिक्स समझ में आया होगा, जो हमारे मैथ को इजी बनाता है, बड़ी सिंपल बना देता है। आप अगर इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुना भाग करने में आसानी होगा और आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को भी कम टाइम लेते हुए आप सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर